आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से विद्युजक और आज हम बात करने वाले ग्लेशियर के बारे में कि ग्लेशियर क्या होते हैं, ये किस तरह से बनते हैं और इनके पिघलने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और ग्लोबल वार्मिंग में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अतः इन सभी टॉपिक पे अभी आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट में। ग्लेशियर को हिमानी और हिमनद और अंग्रेजी में ग्लेशियर भी कहा जाता है। अतः पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की वह गतिशील बर्फ राशि जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों के पीछे नीचे की ओर प्रवाहीन होती है, यानी कि बहती रहती है, उसे ग्लेशियर कहते हैं। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझे तो ग्लेशियर को हिमनद रिवर ऑफ आइस के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में गतिशील बर्फ की परत पाई जाती है और इसे ही गतिशील बर्फ की परतों को ही ग्लेशियर कहा जाता है। तब पर्वत क्षेत्रों में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता चला जाता है और जिससे वजह से हवा में नमी आती है और यह हवा पर्वतों से टकराती है और तो बर्फ का रूप धारण कर लेती है और इसे ही ग्लेशियर कहा जाता है। आगे आपको बता दें कि पृथ्वी पर दो प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिसमें पहला अल्पाइन या घाटी में जहां जाने वाली ग्लेशियर और दूसरा पर्वतीय ग्लेशियर होते हैं। तथा साथ ही आपको बता दें कि भारत में श्रीनगर, लद्दाख और हिमाचल में बड़े बड़े आकार के विशाल ग्लेशियर पाए जाते हैं और जब मौसम बदलने पर जब तापमान बढ़ता है तो यह बर्फ पिघलती है और जो नदियों में पानी के मुख्य रूप में स्रोत होती है, जिसे रिवर ऑफ आइस भी कहा जाता है। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि ग्लेशियर बनता कैसे है। ग्लेशियर बर्फ के बड़े बड़े समूह होते हैं जो धीरे धीरे नीचे की ओर बहते हैं और जहाँ कहीं भी बर्फ पिघलती है उससे ज्यादा तेजी से बर्फ जमा जाती है और वहां से एक ग्लेशियर बनता है। अतः ये पीछे हट जाते हैं और फिर मतलब इसका अंतिम किनारा हिमनद झीप का अंत उत्तरोत्तर उच्च ऊंचाई पर समाप्त होता है और जहाँ भी पिघलकर ये संचय से अधिक हो जाते हैं। इस तरह से ये ठोस बर्फ बहुत ही अधिक मात्रा में जमा होने लगती है और यही ग्लेशियर पिघलकर नदियों में पानी का स्रोत बन जाते हैं और जब यह ग्लेशियर पानी के साथ साथ मिलता है तो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पानी के साथ मिलकर ये ग्लेशियर बन जाते हैं और पानी के तैरने और इन बर्फ के टुकड़ों से पानी का बढ़ाव और ज़्यादा बढ़ जाता है और जिससे केल्विन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ग्लेशियर के पिघलने से इसके पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। ग्लेशियर के पिघलने से तेजी से पिघलने के कारण पड़ने वाले प्रभाव। जब ग्लेशियर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पिघलने लगती है तो इससे आसपास के इलाकों में बाढ़ यानी कि फ्लड का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, जाने की जिसमें 2023 में देखने को मिला है। तो इस बार 2023 में जहां भारत के कई स्टेटों में बहुत बड़ी मात्रा में फ्लड आया और जिसके कारण खेती और स्थानीय निवासी बहुत ही अधिक प्रभावित होते और हुए हैं। और यदि किसी गर्म इलाके में यदि ये ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलता भी है तो वहाँ के लोगों को इसका लाभ ही मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लेशियर पिघलने से पूरे विश्व के मौसम पर इसका असर देखने को मिलता है और इससे जलवायु और जलवायु चक्र बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त होता है और जिससे एनवायरनमेंट में भी तेजी से प्रभाव पड़ता है और वो देखने को मिल रहा है। और पर्यावरण में ग्लेशियर पानी का सबसे बड़ा स्रोत होता है और इसकी उपयोगिता नदियों के स्रोत के तौर पर होती है। साथ ही हाल ही में ग्लेशियर के पास कई इलाकों में बहुत ज़्यादा फ्लड आए और जिससे जनधन की बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और कई लोगों की तो जान तक चली गई। कई लोग मलबे में और ये फ्लड में बह गए, कई लोग दब के मर गए। अतः साथ ही इस पिघल रहे अंटार्कटिका के ग्लेशियर एक चिंता का विषय बना हुआ है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ये कहा दिन पे दिन तापमान बहुत ही ज़्यादा गर्म होता जा रहा है और जिससे जलवायु परिवर्तित हो रही है और यहाँ तक कि जिससे ग्लेशियर वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका के ग्लेशियर बहुत ही ज़्यादा पिघलते जा रहे हैं। और पश्चिम अंटार्कटिका के तो एक ऐसा ग्लेशियर है जो कि बहुत तेजी से पिघल रहा है और इसे टाइटस भी ग्लेशियर कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इस ग्लेशियर का आकार तो ब्रिटेन के क्षेत्रफल से भी बड़ा है और इस ग्लेशियर में साल भर पानी बहता रहता है और बहुत तेजी से ये पिघल कर समुद्र में मिल रहा है और जिससे वजह से समुद्र के जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इस तरह से ग्लेशियर पिघलता रहा तो बहुत ही जल्दी समुद्र के पास वाले देशों, इलाकों और स्टेट में ये सभी डूब जाएंगे, जो बहुत ही चिंता का विषय बना है पूरे वर्ल्ड के लिए। साथ ही ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि 20-25 सालों में और यहाँ तक कि 30-35 सालों तक अगर जल स्तर 26 सेंटीमीटर से 1.1 मीटर तक बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे बसे देश और शहर, गाँव में डूबने का खतरा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये डूब भी सकते हैं आने वाले समय में। साथ ही इन सभी ग्लेशियर के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करने से एक बात तो समझ में आती है कि ग्लोबल वार्मिंग होने का और साथ ही ग्लेशियर का इतनी तेजी से पिघलने का मेन कारण पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान का है, जिससे जलवायु में परिवर्तन आया और जलवायु अस्त व्यस्त हो गई। और इसका मेन कारण जो है वो मानव जाति को जाता है, क्योंकि मानव जाति जो है बहुत तेजी से इनके प्राकृतिक संसाधनों को यूज कर रही है और जिसकी तरह से मानव जनजाति इनका दोहन कर रही है और इनके प्राकृतिक संसाधनों का इतनी तेजी से यूज करके इनका मिसयूज भी कर रही है। साथ ही जिस हद तक मानव जाति पूरे जलवायु यहाँ तक कि पृथ्वी पर जितना प्रभाव डालती है उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और आने वाले इस तरह से अगर जल स्तर बढ़ता रहा
तो आने वाले समय में कई देश पूरे के पूरे पानी में डूब जाएंगे, कई इलाके कई स्टेट पानी में डूब जाएंगे और जिसका असर अभी से ही देखने को मिल चुका है। इस बार बहुत ज़्यादा जगह में अधिक से अधिक मात्रा में फ्लड आया है और जिससे कई जनहानि धन की हानि हुई है, कई लोगों की जान भी जा चुकी है, कई लोग तो मलबे में भी दबे हुए हैं और जो कि ग्लेशियर के पास वाले स्टेट है उनमें तो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त देखा गया और हर जगह फ्लड और ऐसे बादल फटने की शिकायतें भी मिली है और जिस तरह से जल स्तर बढ़ा है और जिस तरह से आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हुई है, इसलिए समझ में आता है कि इन प्राकृतिक आपदाओं का असर सीधा ग्लेशियर के पिघलने और ग्लोबल वार्मिंग ही है और साथ ही विश्व में बढ़ते इन तनावों के कारण भी और विश्व के कई देशों के बीच इन चलते युद्ध के कारण भी जो प्राकृतिक संसाधनों का मिसयूज हो रहा है और उन पर सीधा असर पड़ रहा है सब पर और इससे भी जलवायु में और एनवायरनमेंट में कई तरह से इफेक्ट पड़ रहा है और तापमान और तेजी से बढ़ रहा है और ग्लेशियर बहुत ज़्यादा तेजी से पिघल रहे हैं और जिसके कारण आने वाले समय में ये आशंका जताई जा रही है कई देश और कई स्टेट जो ग्लेशियर के बिल्कुल पास है वो भी पानी में डूबने की आशंका है और अगर स्थिति ऐसी बनी रही तो इससे बहुत ज़्यादा जनहानि और जनधन की हानि हो सकती है तो जिसका असर सीधे पृथ्वी को देखने को मिल रहा है और पृथ्वी के कई जगहों पर इसका असर देखने को मिल रहा है और जिससे इस परिवर्तन आने से पृथ्वी कई हद तक प्रभावित हुई है और ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। साथ ही आज का हमारा वीडियो ग्लेशियर क्या होते हैं, ग्लेशियर किस तरह से पिघलते हैं और इन पिघलने के कारण ये किस तरह से हम पर ये अपना इफेक्ट डालते हैं और ग्लोबल वार्मिंग में इसका किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है, इस सभी चीज़ों के बारे में आज की हमारी जानकारी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेवर प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और यूजफुल लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।